जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी। ठीक है। सॉरी, वो मुझे भी ख्याल नहीं हुआ, क्लास फिनिश हो गई थी। जी, अब आप अपना सवाल जो है ना वो पूछें आफिया से। जी। मन हाजा। मन हाजा हाजा। ताहा हुसैन। हाजा ताहा हुसैन, यानी मन हाजा, ये कौन है? और आपने मन क्यों कहा? क्योंकि आप जानती हैं कि एक आकिल आपके सामने खड़ा है और इसके मुतालिक आपको सवाल पूछना है, इस वजह से आपने मन कहा, ना कि माँ। तो जवाब भी सही है आफिया का कि ये हाजा ताहा हुसैन, ये ताहा हुसैन है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, अब हम आते हैं अगले ग्रुप पर। अगली ग्रुप में कौन सवाल पूछेगा और कौन जवाब देंगे, डिसाइड कर लें जल्दी से। अंबर सवाल पूछेगी। अच्छा, अंबर सवाल पूछेंगी, ठीक है। मन हाजा। मन हाजा। अच्छा, अंबर, मन हाजा, आपने मन सही कहा। अच्छा, लफ्ज आपके सामने कौन सा है? मुअल्लिमा। मुअल्लिमा, मुअल्लमतुन। ठीक है। तो ठीक। आपने जी। कहा मन हाजा। हाजा जो है ये मुजक्कर के लिए होता है, लेकिन आपके सामने एक मुअल्लिमा है, तो आप सवाल क्या पूछेंगी? मन हाजिही। मन हाजिही, ये मन कौन है? हाजिही। ठीक है, और जवाब क्या होगा अल्फिया? हाजिही मुअल्लिमा। हाजिही मुअल्लिमा, ये मुअल्लिमा है, यानी ये टीचर है, फीमेल टीचर है। माशाअल्लाह। अगला ग्रुप, अगला ग्रुप, इसमें एक शख्स है अहमद शौकी। इस शख्स का नाम है अहमद शौकी। तो अस्मा इमरान, आप किनसे पूछेंगी? अस्मा मेरे साथ इमरान, कौन है? अच्छा आप जी ताहिरा जी। के साथ कर लें, आप ताहिरा के साथ कर लें, शायद मैंने आपको मिस किया था। आप ताहिरा जी के जी। साथ। हम्म, जी। ताहिरा। मन हाजा। ताहिरा आपको आवाज आ रही है? ताहिरा की। ताहिरा आपको आवाज आ रही है? दोबारा से पूछूं? नहीं नहीं, उनका उनका जवाब ना वो नहीं है, नहीं नहीं आ रही है उनके आवाज। अच्छा चलिए ठीक है। इनका असल में वो दूसरे उसमें रहता है ना, तो वो हालांकि इनका ऑडियो शेयर होना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई मसला नहीं है। तो अच्छा, आपने पूछा मन हाजा, तो मैं जवाब दे देता हूँ। ताहिरा, आपका जवाब क्या होगा? इनके साथ ग्रुप बना था ना, इनके साथ अस्मा के साथ किसके आपने साथ बना था? मैच किया था। इनके साथ थी कोई, आपने बनाया था। जी, मुझे भी यही याद पड़ता है कि इनके साथ कोई थी, लेकिन अब वो कुछ तो गड़बड़ हुआ है। चलिए कोई मसला नहीं है। तो अस्मा इमरान ने मैं पूछा। बता दूं। हाँ हाँ। मैं बता दूं। हाजा हाजा अहमद शौकी। हाजा अहमद शौकी। हाजा अहमद शौकी, ये अहमद शौकी है। अच्छा, अगला ग्रुप, रुकैया और रुकैया और, लेकिन रुकैया तो दिख नहीं रही है मुझे। रुकैया आई है दोबारा? नहीं आई है। तो रमीजा और शहनाज, आप ग्रुप हो जाएं। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। अगला लफ्ज है हरम। हरम किसे कहते हैं? हरम मदीना को, मक्के को। पिरामिड पिरामिड। जी, अच्छा अच्छा, हाँ हमने हाँ। सीखा था कि हा माँ जो है माँ इससे वो, हाजा। हाँ हमने सीखा था कि हरम हा से जो होता है, हर, हाँ जी जी, मैंने। वो हरम होता है। और ये हरम जो है वो पिरामिड जिसे कहते हैं, जो पिरामिड, मिस्र में हाँ जी। मौजूद है, जो सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड वगैरह में भी आते हैं, उसके लिए है। ठीक है, जी हरम। तो जी, तो सवाल क्या होगा इसके मुतालिक? माँ हाजा। मा हाजा। और हम्म, हम्म। तो जवाब भी मैं बोलना। नहीं नहीं, रमीजा जवाब दे देंगी मेरे ख्याल में। नहीं, अस्मा इमरान। कुछ तो मसला हो रहा है। जी जी रमीजा, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाजा हरमन। हाजा हरम, हम वक्फ करेंगे, ठीक है, हम हरमुन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हरम। हाजा हरम, ठीक है। तो ये सही हुआ, और इसमें हमने मन नहीं इस्तेमाल किया, हमने इसमें माँ का इस्तेमाल किया, क्योंकि
जो पिरामिड है वो क्या है, गैर आकिल है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अच्छा, अगला जो है वो कौन बच गया? अस्मा फारूक, नहीं ताहिरा, ये मा हरम नहीं होगा, मा हाजा माहाजी होगा, ठीक है, मा हाजा। माहाजी अच्छा अगला, नहीं नहीं वो हरम के लिए माहाजी वो पूछ रही थी। तो अब हम दोबारा से अपने ऊपर वाले ग्रुप में आ जाते हैं, ठीक है, दोबारा से ऊपर वाले ग्रुप में आ जाते हैं। अ, आस सबसे पहले अभी ऊपर में मुझे तो हर बार चेंज हो रहा है ये। अच्छा, अंबर और आसिया, जी। सर मैं ठीक है, बताने लगी, नहीं नहीं आप वो मुझसे पूछ रहे। जी जी, मैंने कहा आप पूछ रहे थे मुझसे। चलें आप ही कर लें आसिया के साथ, ठीक है, अंबर अल्फिया के साथ कर लेंगे, ठीक है। और आसिया जो है वो, सॉरी, आसिया और अंबर एक साथ थी ना, उन्हें उन्हें पहले करने दें, फिर इंशाल्लाह मैं आपको। अल्फिया, हम्म, नहीं कुछ नहीं सर। अभी हाँ, कौन कर रहा है सर? आसिया और आफिया, ये पहला ग्रुप था ना। जी जी। 5 नंबर जो है। जी, सवाल अंबर, सॉरी, आफिया आप सवाल कर लें इस बार, और आसिया आप जवाब देंगी, ठीक है। ये बर्दा बरदा है कहते हैं और रोज को। हाँ हाँ, रोज। ओके। मा हाजिही। माँ हादिही, वेरी गुड, माँ हादिही, हाँ ठीक है, जी। हाज़िही वफ़दा। हादिही वर्दा, ठीक है, ये गुलाब है, रोज है, वेरी गुड। अगला ग्रुप आफिया और सॉरी, अंबर और अल्फिया का था। 6 नंबर फुरशाह, फुरशा फुरशाह किसको कहते हैं? नहीं पता, नहीं पता। फुरशाह टूथब्रश। कहते हैं ब्रश को, हाँ, टूथब्रश। टूथब्रश को भी आप कह सकती हैं, ठीक है, फुरशाह, हम्म, ठीक है, ब्रश को कहते हैं। तो अंबर आप माहाज पूछ लें सवाल इस बार, माहाजा। और जवाब जो है वो, इस बार हम सवाल पूछते हैं ना, पिछले बार अच्छा आपने ठीक है, पूछी पूछ थी। लें, पूछ। माहाजिही, हाजी ही होगा क्या? जी जी, फुरशाह, हाजिही होगा, फुरशा है ना। हाँ, माहाजिही। हाज़िही फुरशा, हाज़िही फुरशा। हादिही फुरशाह, ठीक है, क्योंकि इसमें गोलता मौजूद है, इस वजह से हम इसे मुअन्नस की तरह ट्रीट करेंगे कि ये ब्रश है, ठीक है। अच्छा, अगला ग्रुप जो था वो, अब मैं अस्मा फारूक को कह देता हूँ, अस्मा फारूक और रुकैया, क्योंकि रुकैया पिछले में मौजूद नहीं थी। नंबर 7 विसादा, विसादा, विसादा किसे कहते हैं? तकिए को। तकिए को कहते हैं। तो डिसाइड करने कौन सवाल कर रहा है? मा हाजा, मा सॉरी हाजा, मा हाजिही, सॉरी। मा मा हाज हादिही, हाँ ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, गोलता है। हाँ हाँ, और जवाब अस्मा अस्मा फारूक, देंगे ना। हाँ हाँ, नहीं नहीं वो अस्मा फारूक को ही मैं कह रहा जी हूँ, म्यूट पे हैं। मुझे कह रहे थे सर, वो मेरा हाँ कट हाँ, गया था ना नेट, इसलिए पता नहीं अच्छा क्यों रुकैया ने नेट नंबर कट गया। 7, नंबर हाँ 7 आपसे पूछा है मा हाजिही, हाज़िही हाज़िही विसादा। हाजिही विसादा, ठीक है। अच्छा, विसादा तकिया, नंबर 8, तकिया होता है ना। जी जी तकिए को कहते हैं। नंबर 8 रुकैया और, सॉरी, रमीजा और शहनाज। सर मेरी बारी नहीं आई। अस्मा ये इमरान। असल में नाम इतना ज्यादा अनम्यूट हो रहा है ना, तो वो मेरे स्क्रीन पर कुछ नाम ऊपर नीचे से होते जा रहे हैं, तो वो मैं ऑर्डर फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो माजरत खा हूँ, अगला वाला मैं आपको देता हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह, ठीक है। इसका माने क्या बात सर? हातिफ, हाथी टेलीफोन, फोन। फोन को अच्छा कहते हैं, फोन। हाँ पता हाँ, है। हाँ। सवाल जब से मैं करीम ना हाँ हाँ, करते करें हैं। करें, आप करें नंबर 8 के लिए। मा हाजिही, मा हाजा, मा हादा, मा हादा, हाजा, हाँ हाँ, और रमीजा जवाब, हाजा, हाज़ा हातिफ। हादा हातिफ, ये हातिफ है, ये फोन है। अच्छा,
नंबर 9 जो है अस्मा इमरान, आप सवाल पूछें, मैं ताहिरा से जवाब लेकर आपको देता हूँ क्योंकि उन्हें चैट पर दिखता है। ठीक है, आप जी जी। सवाल करें। हाँ हाँ। ताहिरा मन हाजा। मन हाजा, ताहिरा सवाल है आपके लिए 10 नंबर। उन्होंने जवाब दिया है हाजा तालिब, हाजा तालिब। ठीक है, मेरे ख्याल से जवाब दुरुस्त है उनका भी, हाजा तालिब। और यहाँ पर हमने मन कहा है, याद रखें, माँ नहीं कहा है, मन कहा है, क्योंकि तालिब आकिल है। ठीक है, तो ये हमारा सर, ये एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल किया। अगला हम सर देखते ये हैं इसी तरह। मुअल्लिमतुन पढ़ा था, इसके लिए भी मन आएगा? किसके लिए? मुअल्लिमा जो पढ़ा है। हाँ हाँ, हमने मुअल्लिमा मन के साथ ही किया था ना क्लास, मुझे एक बार जी कंफर्म करें। हाँ जी सर। मन के साथ ही किया था ना, मन मन हाज़िही किया था हमने, मन हाज़िही, और जवाब था हाज़िही मुअल्लिमा। जी सर। ठीक है, चलिए जज़ाकल्लाह खैर। अगला, इमला इल फराग, यानी जो खाली जगह है इसे भरें बीमा औ मन, माँ या मन के साथ। ठीक है, अच्छा, ये अब आप मिलकर मुझे बताएंगी इंशाल्लाह। पहला, खाली जगह है, हाजा सवाल, हाजा मुसल्लस। मुसल्लस किसे माँ कहते हैं आपको पता है? माँ माँ मुसल्लस ट्रायंगल किसे को कहते कहते हैं? हैं। वो ज्योमेट्री बुक्स में ट्रायंगल जो है होती है ना। ना। हाँ, वो जो तीन तीन कोण वाला जो हिस्सा होता है ट्रायंगल, इसे कहते हैं मुसल्लस, ट्रायंगल को मुसल्लस। ठीक है, तीन कोण कोने जिसके होते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, माँ या मन? माँ। माँ। माँ, माँ माँ हाजा, माँ हाजा, ये क्या है? हाजा मुसल्लस। अगला, हाजा, हाजा ज़ाबित, ज़ाबित कहते हैं पुलिस ऑफिसर को। माँ हाजा। माँ हाजा, माँ हाजी सॉरी, मन हाजा, मन हाजा, हाँ, मन हाजा। डिसाइड कर ले, माँ या मन, पहले बताओ। माँ या मन। मन। चले माँ डालकर देखते हैं क्या होता है। जाबित किसको बोलते हैं? पुलिस को। पुलिस को बोलते हैं, चले पुलिस को बोलते हैं। मन आएगा ना यहाँ पे, मन। मन हाजा, ठीक है, मन होना चाहिए, तो आबिद पुलिस को बोलते हैं और ये आकिल है। ठीक है, अच्छा, अगला, हाजिही, हाजिही शम्स, माँ है। माँ माँ हाजी हाजी। माँ माँ हाजी हाजिही शम्स यानी सूरज। सर सर इसके साथ ता मरबूता क्यों नहीं है शम्स के साथ? हाँ, शम्स ये जो है ना, ये अरब सूरज को समान। मुअन्नस मानते हैं, ये याद रखिएगा। जी बहुत जी। अच्छा सवाल है। शम्स जो है अरबी जुबान में सूरज को मुअन्नस माना जाता है। ठीक है, तलाअत जी शम्स, सर। हमेशा तला फेल माजी, इसके साथ हमेशा ताउ तानी से साकिन आता है। तलाअत शम्स, तला शम्स नहीं आता है, तलाअत शम्स आता है। ठीक है, याद रखिएगा ये, ठीक है, फीमेल जी सर। कंसिडर होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, अगला सवाल, हाजा, माँ हाजा हाजा। मुकय्यफ। माँ हाजा। अच्छा, मुकय्यफ किसे कहते हैं? एसी। एसी को एसी को एसी कहते को हैं कहते मुकय्यफ। माशाअल्लाह, हैं। माँ हमको आएगा। याद है। मा हाजा, हाजा मुकय्यफ, ये एसी है, एसी जिससे ठंडी हवा निकलती है उसे एसी कहते हैं। अच्छा, हाजिही, हाजिही तालिबा, मन हाजी। मन मन हाजी। मन हाजी मन हाजिही, यानी सब अग्री करते हैं ना, यानी कोई परेशान ना हो कि ये क्यों, हम अगर जी किसी को जी। नहीं समझ में आ रहा है तो बताएंगे। अच्छा, हाजिही, हाजिही यद, माँ 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 मन हाजी हाजी। यदुन। माँ हाजिही, ठीक है, माँ माँ। माँ हाजिही। अच्छा, इसमें भी एक सवाल बनता है, जी जी वही सवाल। वही सवाल है। तो अरबी जुबान में जो जो आज़ा, हमारे जो जिस्म के आज़ा जोड़े की सूरत में होते हैं उन्हें मुअन्नस माना जाता है। ठीक है, जो आज़ा हमारे जिस्म के मुअन्नस यानी जोड़ों की सूरत में होते हैं उन्हें मुअन्नस माना जाता है। मिसाल के तौर पर 2 आँखें, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर। ठीक है, लेकिन जुबान, नाक, ये क्या है? एक-एक होते हैं।
तो इन्हें मुज़क्कर माना जाता है। इसी वजह से यद जो हाथ है इसे हम क्या मानेंगे? मुअन्नस मुअन्नस मानेंगे। इसी वजह से हम इसे हाज़िही से इशारा कर रहे हैं, हाज़िही। ठीक है? और सर इसमें माँ और मन का भी फर्क है। हाँ, जो बैकग्राउंड माँ नॉइज़ आ रही है। और मन का हाँ, हाँ। इसमें अच्छा, इसमें आपको लगता है इसमें कि मन माँ आना और चाहिए? जी ये पूछ रही थी, माँ और मन का फर्क भी है ना इसमें? जी, माँ जैसे तो इस पूरे वजह से इंसान के लिए मन। क्योंकि ये हाथ है ना, हाथ तो कोई आकिल चीज़ नहीं है, यानी एक जिस्म का एक हिस्सा है। इस वजह जी से हम जी इसे माँ से कह रहे हैं, ना कि मन। आई बात समझ में या सवाल है मज़ीद? जी जी सर जी ठीक है ठीक है ना? चलो। जी। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह अब जी। आते हैं एक अगले बार में। फिर हाँ, हाँ, एक बार फिर दोबारा से पेज लगाओ। अच्छा जी बस लगा पेज देते। चाहिए इसका। ठीक है, देख लें। ठीक है। दोबारा से देख लें। मा हाज़ा, हाज़ा मुसल्लस। मन हाज़ा, हाज़ा ज़ाबित। मा हाज़िही, हाज़िही शम्स। मा हाज़ा, हाज़ा मुकय्यिफ। मन हाज़िही, हाज़िही तालिबह। मा हाज़िही, हाज़िही यद। ठीक है? स्क्रीनशॉट वगैरह ले रहे हैं क्या आप लोग? ठीक है। जी सर लिया था मैंने भी। ठीक है, चलें, कोई मसला नहीं। चलें, तो ये वाला पेज भी हमारा मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने अब धीरे-धीरे ना सीखना शुरू कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो है ना वो हम थोड़ा-थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे। अच्छा, हम मुझे अगली क्लास में याद दिलाइएगा, नंबर्स तो हमने 5 सीखे हैं, बाकी 5 हम अगली क्लास में सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज थोड़ा-सा मज़ीद एक चीज़ को समझना है हमें, ठीक है? और वो है हाँ या ना का जवाब कैसे दिया जाता है अरबी ज़ुबान में, ठीक है? बड़ा आसान सा है ये। ठीक है? हाँ और ना को अरबी ज़ुबान में किस तरह अदा किया जाता है? मिसाल के तौर पर आपसे किसी ने पूछा कि क्या आप स्कूल गए थे? आप क्या कहेंगे? जी या फिर नहीं। तो हाँ नाम। या ना वाले जो सवाल होते हैं ना, जिसमें हम हाँ या ना वाले सवाल जवाब करते हैं, इसको कहते हैं तस्दीक वाले सवालात। तस्दीक वाले सवालात, यानी कोई आपसे किसी बात की तस्दीक कराना चाहता है, उसको सर्टेन कराना चाहता है कि क्या वाक़ई ये हुआ है या नहीं हुआ है, और इसका जवाब क्या आता है? हाँ या ना, ठीक है? तो अरबी ज़ुबान में ऐसे सवाल पूछने के लिए जिसमें हाँ या ना का पहलू मौजूद हो। जवाब में आप या तो हाँ या फिर ना, इन सूरत में अगर आप जवाब दें, तो ऐसे में आप जो हर्फ इस्तेमाल करेंगी सवाल के लिए, वो कौन-सा होगा? हल, हल, हल। यानी आप इसको देखें, हल, हल। हा ज़बर और लाम साकिन, हल, यानी क्या? क्योंकि अरबी ज़ुबान में हमारे यहाँ तो क्वेश्चन मार्क होता है ना। अब पुराने ज़माने में तो क्वेश्चन मार्क नहीं होता था। तो वो क्वेश्चन को ज़ाहिर करने के लिए वो क्या करते थे? शुरू में हल का इस्तेमाल करते थे। हल, हल। एक और लफ्ज़ है अरबी ज़ुबान में जो इसी तरीके का सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है, और वो है हमज़ा। हमज़ा, एक अलिफ की सूरत में हमज़ा, यानी हम ये भी पूछ सकते हैं, हाँ, अहाज़ा बैतुन, हम ये भी पूछ सकते हैं, अहाज़ा बैतुन, यानी हल हाज़ा बैतुन, यानी सेंटेंस है हाज़ा बैतुन, ये घर है, लेकिन अब हम इसे सवालिया बनाना चाहते हैं जिसका जवाब हाँ या ना में देना है, तो हम क्या करते हैं? शुरू में हल लगा देते हैं। हल हाज़ा बैतुन, अब ये सवाल बन गया, क्या ये घर है? तो जवाब क्या होगा? नाम, जी। हाँ के लिए अरबी ज़ुबान में क्या होता है? जी। और अभी हम देखेंगे इसकी मिसाल, अभी आप सिर्फ़ सुने मेरी बात को, ठीक है? नाम यानी जी। अरबी ज़ुबान में हाँ के लिए क्या कहते हैं? नाम। सवाल बनाने के लिए क्या कहते हैं? हल। लेकिन हल के का एक और मुतबादिल लफ्ज़ है जिसे हमज़ा कहते हैं, हमज़ा। ये क्या है? हमज़ा और उस पर ज़बर, अ, अ, यानी
तो अगर मुझे इसी सवाल को हमजा के साथ पूछना हो तो मैं क्या कहूंगा? अहाजा बैतुन, अहाजा बैत, क्या ये घर है? तो सवाल ये पैदा होता है कि हमजा भी है और हल, ये दोनों इस्तेमाल होते हैं सवाल पूछने के लिए। तो फिर इनमें फर्क क्या है? यानी आप कुरान में देखेंगे ना, अहाज़ल्लज़ी, अहाज़ा अअंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समा बनाआ, ठीक है? क्या, यानी क्या के माने में आ का भी पहलू आता है, यानी आ से भी हम अदा कर सकते हैं इस सवाल को। मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है ना, कि आ से भी हम कर सकते हैं और हल से भी हम सवाल पूछ सकते हैं। जी अगर किसी को नहीं समझ में आया ना, मुझे रोकिएगा, ठीक है? अब आप एक चीज गौर करें, अरबी जुबान में जब भी कोई सवाल होता है ना, मैं अभी सिर्फ बोल रहा हूं क्योंकि मुझे लिखना नहीं है, आप सिर्फ सुने मेरी बात। अरबी जुबान में जब कोई सवाल होता है तो दो तरीके के सवाल आमतौर पर होते हैं, ठीक है? आमतौर पर एक वो सवाल होता है जिसमें आपको किसी चीज का तयन करना होता है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स ये पूछे कि इस घर में जैद रहता है या उमर रहता है? आप किसी से ये सवाल पूछे मिसाल के तौर पर, क्या इस घर में जैद रहता है या उमर रहता है? वो जवाब क्या देगा? यानी जब हम किसी से पूछते हैं कि जैद है, तो वो एक दोनों में से तयन किसी करेगा का ना, नाम लेके बताए। किसी का नाम लेगा वो कि ये या तो ये है या तो वो है। इसको कहते हैं तयन वाले सवालात। और एक सवाल वो होता है जिसमें हम तस्दीक करते हैं, क्या तुमने खाया? जी खाया। क्या तुमने पिया? नहीं, मैंने नहीं पिया। इसको कहते हैं तस्दीक वाले सवालात। और एक होता है तयन वाला जिसमें आप तयन करते हैं, यानी आप बताते हैं कि या तो ये या तो वो, ठीक है? जिस तरह जैद और उमर वाली मिसाल थी। याद रखें, हल, हल जो है ना, हल, ये सिर्फ तस्दीक वाले सवालात के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी क्या तुमने खाया? क्या तुमने पिया? क्या ये हुसैन है? क्या ये फातिमा है? क्या ये घर है? क्या ये बिल्डिंग है? यानी ये सवालात जिसका जवाब आप तस्दीक की सूरत में हाँ या ना की सूरत में देंगी, इनके लिए आम तौर पर हल का इस्तेमाल होता है। और हमजा जो है, हमजा, ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी तयन वाले सवालात के लिए भी और तस्दीक वाले सवालात के लिए भी। ये एक अहम फर्क है हमजा और हल में। आई बात समझ में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पक्का सबको आई है समझ में? किसी का कोई सवाल नहीं है? जी जी सर, जी इजी था अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इजी है, लेकिन आमतौर पे हमें नहीं पता होता। हम समझते हैं कि हम जहां पर हल लगा सकते हैं वहां पर हमजा भी लगा सकते हैं, लेकिन याद रखें, हमजा आप सिर्फ तब आप रिप्लेस कर सकती हैं हल को हमजा से जब तस्दीक वाले सवाल हो। लेकिन अगर तयन का हो मामला तो आप हल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हल को तयन या ये बताने के लिए कि या तो ये या फिर वो, इन टाइप के सवाल में आप हल का इंतखाब नहीं करेंगी, ठीक है? आप हमजा का इस्तेमाल करेंगी। और सर माँ क्या है? वो इन दोनों से अलग है। माँ यानी माँ तो है कौन के लिए ना, माँ है कौन। माँ और मन हमने जो सीखा ये कौन के लिए था। ये कौन है? वो कौन है? यानी हम पहचानना चाहते हैं किसी चीज़ को, किसी शय को। लेकिन यहाँ पर सवाल है। सवाल यानी सर जिस जी सर, जैसे कि किसी चीज को तो हम लोग बोलते हैं ना कि ये क्या है, ऐसे हम लोग अपनी जबान में क्या करके हुँ, कहते हैं ना, तो इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी कि वो भी तो माँ का हाँ। मतलब भी तो क्या हुआ, हाँ, इसलिए लेकिन ये पूछ क्या रही और कौन यानी ये बताने के लिए होता है कि ये चीज़ कौन है। यानी आप इशारे के साथ पूछती है हूँ। ना ओके। कि ये कौन है? लेकिन सवाल ये होता है जब जब सवाल करने वाले को शक हो, किसी तरीके का शक हो और वो आपसे जवाब चाह रहा हो, ठीक है? जो अच्छा। इस्तिफ़हाम होता है ना, जी जी इसमें एक एक डाउट जी। होता है। जी, आफ़िया ने जैसे कहा कि आइडेंटिफ़ाई करने के लिए वो माँ और मन का हम इस्तेमाल करते हैं। और ये जो इस्तिफ़हाम है, यानी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये है या ये है? क्या ये घर वाक़ई घर है या कोई और चीज़ है? ये कौन खड़ा सर है? मुझे मुझे जो समझ आई है उसके मुताबिक मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मतलब एक बंदे को पता नहीं होता किसी चीज के बारे में, उसके लिए हल आएगा। लेकिन एक पता है लेकिन उसका डाउट है तो उसके लिए आएगा, जैसे ऐसे है। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक शख्स खड़ा है, आपको नहीं पता ये कौन है,
ठीक है। जब आपको पता ही नहीं है ये कौन है तो आप क्या पूछेंगी, मन हाजा, ये कौन है, ठीक है। अब आपके सामने मिसाल के तौर पर एक शख्स खड़ा है और आपको लगता है कि ये कौन है, अब्बास है, तो आप क्या पूछेंगी, हल हाजा अब्बास, क्या ये अब्बास है? यानी आपको थोड़ा आइडिया है पहले से कि ये कौन है। अब आप ये पक्का करना चाहती हैं कि क्या ये वाक़ई अब्बास है, तो आप ये नहीं पूछेंगी मन हाज़ा, आप ये पूछेंगी हल हाज़ा अब्बास, क्या ये अब्बास है? आई बात समझ में? हल तो शक को दूर करता है ना, डाउट को। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हल जो है ये शक को दूर करने के लिए आता है। यानी सवाल करने वालों को अगर शक हो किसी चीज़ के बारे में तो वो ही सवाल करता है ना। मन और मा जो है ये आइडेंटिफ़ाई करने के लिए होता है कि ये कौन है, फुला चीज़ क्या है, फुला चीज़ यानी फुला शख्स कौन है, फुला चीज़ क्या है, इसको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए आता है। और हल जो है सवाल के लिए आता है, क्या? ठीक है? क्या की सूरत नहीं में सर, यानी मैं हल और हमजा के बारे में पूछ रही थी, मन का नहीं पूछ रही थी। अच्छा, अच्छा। नहीं सर, वो मन और नहीं, वो हुँ, हुँ। मैं हल और हमजा का ही बारे में पूछ रही थी। हाँ, तो हल का मैंने बताया ना कि हल जो है ये तस्दीक वाले सवालात के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें आपको हाँ या ना में जवाब देना है। और हमज़ा जो है, ये दोनों तरीके के सवाल में इस्तेमाल होते हैं, हाँ या ना वाले में भी और तअय्युन में भी। यानी आप श्योर नहीं है कि ये उमर है या हमज़ा है। अहाज़ा हमज़ा औ उमर, ठीक है? क्या ये हमज़ा है या उमर है? तो आप ये नहीं कहेंगी हल हाज़ा उमर औ हमज़ा, ये उमर है या हमज़ा है। आप हल का इस्तेमाल नहीं कर सकती यहाँ पे, क्योंकि अब जवाब में तअय्युन होगा। जवाब में तअय्युन होगा कि नहीं ये उमर है। तो आप सवाल पूछेंगी अहाज़ा उमर औ अब्बास या कोई भी शख्स नाम ले लें, तो जवाब क्या आएगा? हाज़ा उमर। यानी वो हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता इसका। आप खुद सोचें ना, अगर आप पूछ रही हैं कि क्या ये किताब है या कलम है और वो कहे जी, ऐसा हो सकता है कभी? आप किसी से सवाल पूछें क्या ये किताब है या कलम है और जवाब में आपको कोई ये कहे जी, आपको समझ में आएगा जवाब? नो सर। क्यों? क्योंकि जवाब में तअय्युन नहीं किया गया ना, बताया नहीं गया कि ये क्या चीज़ है। तो ऐसे सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, इन्हें तसव्वुर वाले सवालात कहते हैं। जिसमें तअय्युन हो, यानी एक तसव्वुर होता है इंसान के ज़हन में कि या तो ये या फिर वो। यानी हाँ या ना वाला मामला नहीं होता है इसमें। हाँ या ना का मामला तब होगा जब मैं कोई ऐसा सवाल करूँ, क्या तुमने आज खाया? तो अब वो ये कहेगा कि मैंने खाया। अब आप सवाल पूछेंगी, क्या तुमने ब्रेड खाया या तुमने रोटी खाई? ठीक है? तो अब वो कहेगा रोटी या ब्रेड, तो इसमें तअय्युन हो गया। लेकिन जो पहला सवाल था, क्या तुमने खाया? तो उसका जवाब वो हाँ या ना में देगा। तो ऐसे सवाल को कहते हैं तस्दीक वाले सवालात। आई बात समझ में? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलें। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग के बाद हम थोड़ा इसको सुनते हैं। بيت. هل هذا بيت؟ نعم، هذا بيت. नाम यानी जी। عمارة. هل هذه عمارة؟ نعم، هذه عمارة. طبيب. هل هذا طبيب؟ نعم، هذا طبيب. ممرضة. هل هذه ممرضة؟ نعم، هذه ممرضة. حاسوب. هل هذا قلم؟ لا، لا यानी नहीं। هذا حاسوب. ساعة. هل هذه سبورة؟ سبورة यानी ब्लैक। لا، هذه ساعة. طالب. هل هذا معلم؟ لا، هذا طالب. طالبة. هل هذه ممرضة؟ لا، هذه طالبة. दोबारा से चलाऊं या ठीक है, बात समझ में आई है?
यानी जी हल आगे से हल सवाल करने के लिए, हाँ के लिए नाम और नहीं के लिए ला, लाम अलिफ। ठीक है, ला नहीं। समझ आ गई है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चले फिर, तो ये बात तो समझ में आ गई कि सवाल कैसे किया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाते हैं एक छोटे से एक्सरसाइज पे। अच्छा नींद आ रही है। जी जी, ये वाला कर लेते हैं फिर इंशाल्लाह। इस अल जमीलक कमा फिल मिसाल, अपने साथी से मिसाल में जिस तरह है उस तरह पूछना है, यानी सारे जवाब हाँ में देने हैं। ठीक है, सारे जवाब हाँ में देने हैं। मिसाल के तौर पर खरीता, यानी ये मैप जो है, नक्शा जो है, इसके लिए सवाल क्या होगा, हल हादिही खरीता, ये गोलता की वजह से हम हादिही कहेंगे। हल हादिही खरीता, क्या ये नक्शा है? जवाब क्या होगा, नाम हादिही खरीता। तो अब मैं करता हूं आसानी के लिए, वक्त बचाने के लिए, मैं सवाल करता हूं, आप लोग जवाब देंगे। ठीक है, आलम, आलम किसे कहते हैं? झंडे को झंडा। झंडे को कहते हैं, फ्लैग को कहते हैं। हल हाजा आलम, नाम हादा आलम। हाजा आलम, और मैंने हाजा कहा है क्योंकि ये मुजक्कर है। हल हाजा आलम, नाम हाजा आलम। कमर, चांद, हल चांद हाजा कमर, नाम हाजा कमर नाम हादा कमर। माशाअल्लाह। हातिफ, यानी टेलीफोन, हल हाजा हातिफ, नाम हाजा नाम हादा हातिफ। माशाअल्लाह। ضابط, पुलिस ऑफिसर, जी हल हाजा ضابط, नाम हादा ضابط। नज़ारा, यानी ऐनक, चश्मा, हल हादिही नज़ारा, नाम हाजिही नाम हादिही नज़ारा। नज़ारा, माशाअल्लाह। तमरुन, यानी खजूर। ठीक है, हल हादा तमरुन, तम्र, नाम हादा तम्र। नाम हादा तम्र। तो ये 6 हमने मिसाल आज की है, और इंशाल्लाह आज इसी पर हम वक्फ करेंगे, यानी रुक जाएंगे, और इंशाल्लाह अगली क्लास में इसी को मजीद आगे प्रैक्टिस करेंगे। झलकी के तौर पर जस्ट आप लोगों को झलकी देना है कि इंशाल्लाह हम धीरे धीरे फिर ज़मीर में जाएंगे। अना, अंता, अंती, हुआ, हिया, छोटी छोटी चीज़ें, यानी जिन छोटी छोटी चीज़ें जिनसे आप एक एक दो दो लफ्ज़ अब बनाना सीख रही हैं, ये करते करते जब हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह, फिर हम असल दाखिल होंगे इसमें, जो हमारा असल जो है ना मौजू, वो यहाँ से शुरू होगा। तारुफ, मिसाल के तौर पर, सबाहुल खैर, ठीक है, कि आप ग्रीट कैसे करती हैं, अलविदा के वक्त क्या कहा जाता है, किसी से आप मिलें तो क्या कहा जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, और फिर इसका आप देखेंगे कि हम अलग अलग अंदाज में से प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो हमें धीरे धीरे सीखना है इंशाल्लाह। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इंशाल्लाह हम इसको, सिलसिले को जारी रखेंगे और मजीद सीखते जाएंगे इंशाल्लाह, आहिस्ते आहिस्ते इंशाल्लाह ताला। ठीक है, यानी हम धीरे धीरे चल रहे हैं। हम पहले एक वर्ड, हमने पहले कुछ वोकेबलरी बिल्ड की अपनी, जिनका इस्तेमाल करके हम अल्फाज बना सकें। फिर हमने सवाल करना सीखा, यानी पहले हमने इशारा करना सीखा, फिर हम उन इशारों से अब सवाल करना सीख रहे हैं। फिर हम इधर या उधर कैसे बताते हैं वो सीखेंगे। फिर हम कुछ और थोड़ी सी वोकेबलरी अपनी ऐड करेंगे। फिर अब उन वोकेबलरी के साथ हम एक दूसरे से मिलते जुलते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, ये सारी चीजें भी ऐड करते जाएंगे। तो ये एक पूरा सिलसिला है, आहिस्ते 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 करते करते हम हर दिन अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, वो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।